हर हर महादेव, हर हर महादेव। आई सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई गुरु भाई बहन रउआ सभे के सेवा में एगो कथा लेके आई बनी। किस्मत का खेल, किस्मत का खेल देखी एगो नौकर के कहानी बा। कब भाग केकरा और पलट जाला, ई प्यार कब केकरा और घूम जाला केहू न जानेला। ई समय के खेल, किस्मत के खेल। ताई एगो गरीब नौकर के कथा बा, बहुत सुंदर कथा बा दीदी। ये कथा के आप लोग पूरा सुने, बहुत सुंदर कथा बा। कथा जब अच्छा लगी तो ये चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए दीदी, हर हर महादेव लिखला से ई मन जौन बा मन के शुद्धि होला, मन के शुद्धि होला, मन के अवगुण कचरा सब खत्म होला। काहे कि हर हर महादेव एगो समझी कि ज्ञान के साबुन हो, ज्ञान के सरफ हो। जितना भी कचरा मैल होला सब के धो डालेला हर हर महादेव बोलला से। ताई कथा के शुरू करिया। देखी देखी गुरु भाई बहन, एगो गांव में एगो सेठ रहले। सेठ बहुत अमीर रहले लेकिन बहुत ही दुराचारी अहंकारी रहले। उनका घर में एगो नौकर रहे। वो नौकर जौन बा एकदम गरीब रहे, बेसहारा रहे, केहू कतोकरा ना रहे, माई बाप केहू ना रहे, घर दुआर कुछ ना रहे। और लड़का एकदम सीधा साधा रहे, भोला भाला रहे। काहे कि अनाथ रहे, वो लड़का के पलटू नाम रहे। और सेठ के घर में जब नौकरी करे तो सेठ जौन बा वो लड़का के सीधापन के फायदा उठावे, दिन भर काम करवावे, वो लड़का से दिन भर काम करावे। रात में जब सुते तो 2 घंटा अपन पैर दबावे वो लड़का से। खाना पानी शुद्ध से ना मिले, थोड़ा बहुत कुछ खाए के मिल जाए लेकिन कोनो ओकरा मेहनत के ओकरा काम के उस सेठ के नज़र में कोनो मोल मूल्यांकन ना रहे। इतना दुराचारी उस सेठ रहे, एकदम निर्दयी होके दिन भर वो लड़का से काम करावे, 5 मिनट भी आराम ना करे देवे। अब देखिए गुरु बहिना, अब लड़का तक काम करे ठीक बा, कोनो बात नहीं है, लेकिन जब खाना बढ़िया से ना मिले, जब लड़का के पेट ना भरे तो लड़का के आत्मा में बहुत दुख होखे, बहुत दुख होखे। काहे कि पेट ऐसन बा कि पेट में भोजन जब ना मिलेला तो कैसन से कैसन लोग के मन में बेचैनी हो जाला। आ उ लड़का के प्रतिदिन के उहे काम रहे कि कहियो भोजन शुद्ध ना मिले आ काम दिन भर खटे के पड़े। ओकरा बाद रात में 2 घंटा खटे के पड़े। अब लड़का के मन में बहुत चिंता रहे, भूख के चलते दिल में आत्मा में बहुत दुख रहे। अब देखें कोनो उपाय ना रहे, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतत रहे। लड़का मन ही मन सोचे कि हम का करें, हमें सेठ के घर से निकल के चल जाएं, कहीं बाहर जब चल जाएं तो कहीं दूसरा के घर में हम काम करें तो कम से कम खाना तो हमरा मिलित, बढ़िया से पेट भर खाना तो मिलित। काहे कि वो लड़का के कोनो तलब तनख्वाह देही के न रहे, रुपया पैसा देही के न रहे, केवल खाना खियावे के रहे 2 सांझ, लेकिन उस सेठ उहो ना करे। अब लड़का अपना पेट खातिर, अपना भूख खातिर सोचे कि हम एक घर से निकल के कहीं चल जाती। अब देखिए गुरु बहिना, एक दिन के बात हो कि दिन में लड़का के खाना ना मिल रहे। अब बहुत मार पड़ल रहे, डांट पड़ल रहे। आ रात में सुते के समय में उस सेठ अपन पैर दबावे लगल। अब लड़का दिन भर के भूखल रहे, गारी बात सुनले रहे, एकदम आत्मा में बहुत दुख कचोट रहे। आ वही में वो पैर दबावत रहे, आँख से झरझर आंसू गिरत रहे। सोचलस कि अब हम का करें, हम का करें। अब वही दिन देखिए गुरु बहिना, जब उस सेठ के नींद पड़ गई बा तो वो लड़का अब बर्दाश्त नहीं थे होत। भले कितनो सीधा रहे, केहू कितनो सीधा होई, लेकिन कम से कम पेट भी ना भरी तो आदमी के मन में बेचैनी होखबे करी। पेट भरत रही तो कोनो टेंशन ना रही। अब वो लड़का के पेट के चलते, भूख के चलते
उ लइका अपन तरकीब निकाल लेलक, कहता कि हम आज ये घर से निकल जाए। अब का कैलक कि जब सेठ के नींद पड़ गई तो उ लइका वो घर से निकल गई। आ वो घर से निकल के गुरु बहिना चले लागल। चलत चलत कहीं आराम ना करे, ऐसे आराम ना करे कि यदि उ सेठ जान जाई तो कहीं हमरा के पकड़वा ली, कहीं हम पकड़ा जाए तो हमार बहुत नतीजा करी, हमरा के जान से मार दी, खत्म कर दी। अब वो के चलते उ लइका लगातार चलत गई, लगातार चलत गई, ना कहीं खाए के शुद्ध, ना पानी पिए के, ना सूते के। ऐसा ही करते करते 2 दिन बीत गए गुरु बहिना। 2 दिन जब बीत गई तो देखता कि रास्ता में एगो बारात जात रहे, रास्ता में एगो बारात जात रहे। तो लइका मन में सोचलक कि काहे ना ये बारात में हम शामिल हो जाएं। यदि ये बारात में शामिल हो जाएं तो भीड़ भाड़ में पकड़बो ना करें। आ दोसरका में जब बारात जाके लागी तो वो बारात में हमरा खाना पानी मिल जाई, तो हमार पेट जब भर जाई ओकरा बाद में हम कहीं निकल के चल जाएं। अब देखी वो बारात में शामिल होके के सोचता। अब चलता वो बारात में, अब कुछ देर जाता तो देखी एगो लइका गिर के बेहोश पड़ल रहे, एगो लइका गिर के बेहोश पड़ल रहे। अब वहाँ गई तो उ खड़िया के आ वो लइका के देखे लगल। जब वो लइका के खड़िया के देखे लगल तो देखिए गुरु बहिना, उ जौन लइका गिरल रहे उ लइका के बाप वहाँ आके पहुँच गईले। लइका के बाप जब आके पहुँचले तो देखिए गुरु बहिना, उ जौन लइका गिरल रहे उहे लइका के बारात रहे, उ दुल्हा रहे, उ लइका उहे लइका दुल्हा रहे। आ उनकर बाप जब आके पहुँचले तो ई पलटू के जब देखले तो कहत रहे कि ए बाबू तू ई बताओ कि तू के हो, तू कहाँ से आवत रह, कहाँ जाता रह, काहे कि तू हमनी के कोनो रिश्तेदारी गांव समाज के तू हउआ ना, जे तू ई बराती जाता रह, ए बारात के तू नइखा लागत, तू के हो, का हो, हमरा के बताओ। अब पलटू डेरा गईले, पलटू डेरा के कहत रहे कि ये हजूर सही बात बा कि हम रउआ गांव समाज के या कोनो रिश्तेदार के ना हई, आ ना हमें बारात के बरतिया हई। देखी हम बहुत दुख के मारल बानी, सब कहानी बेचारा सीधा साधा रहे, सब कहानी कह के बता दिलस कि ऐसे ऐसे बात से हम निकलल बानी। आई बारात जब देखनी हम तो हमरा मन में लालच बढ़ गईल कि ये बारात में हम शामिल हो जाएं, तो जाएम तो ये बारात के संगे संगे हमरो कुछ खाना पानी मिल जाई, तो अपन भूख मिटावे खातिर, अपन प्यास मिटावे खातिर बारात में हम शामिल हो गई हो। अब देखी कहत रहे उ दुल्हा के बाप राजा रहले, राजा के लइका के बारात रहे। कहले कि देखो ठीक बा, तोहर भूख प्यास मिट जाई, तोहरा खाना पानी सब मिली, लेकिन तोहरा हमर एगो काम करे के पड़ी, एगो बात माने के पड़ी। कहले पलटू कि कौन बात माने के पड़ी। कहले कि रुआ कहीं जे कुछ भी कहें हम माने के तैयार बानी, लेकिन हमरा के बारात में शामिल होके दे, काहे कि हमरा बहुत जोर से भूख लागल बा, 2 दिन हो गइल बा हमरा खइला। कहले राजा कि ठीक बा, सुनो तू 1 दिन खातिर दुल्हा बने के पड़ी तहरा, तू दुल्हा बन जा। काहे कि देखो ई हमार बेटा जौन बाड़े इनका मिर्गी के बीमारी बा, आ ई मिर्गी के वजह से गिरल बाड़े। जब कहीं भी बाजा उजा बाजेला तो ई इनकर मिर्गी जौन बा, इनका मिर्गी के दौड़ा पड़ जाला। आज देखो अभी फेन गिर गइल बाड़े, इनका मिर्गी के दौड़ा पड़ गइल बा। और जब बेहोश होके गिरेलन तो पता ना इनका 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लग जाला होश में आवे में। तो यदि ये होशों में आवत रहे, हम वहाँ लेके इनका के दुल्हा बना के जाता नहीं, तो ना जाने जब द्वार पर जाई हैं तो वहाँ पड़ाका उड़ाका पड़की, वहाँ बाजा उजा बाजी, तो कहीं फिर से इनका मिर्गी के दौड़ा पड़ जाई, तो सब बर्बाद हो जाई, सब पोल खुल जाई, तो शादी रुक जाई। तो तू 1 दिन खातिर दुल्हा बन जा, हम तोहरा के सोना के मोहर देम 20-25 गो, तोहरा खाना भी मिल जाई, तोहरा 20-25 गो सोना के मोहर भी मिल जाई। बस केवल 1 रात खातिर तू दुल्हा बन जा, शादी हो जाई, शादी भइला के बाद तू सोना के मोहर लेके जहाँ मन करी वहाँ चल जाइ हो। अब देखी पलटू कहत रहे कि ये हजूर कहीं हम पकड़ा जाएम तो हमरा के लोग बहुत पीटी, हम तो ऐसा हूँ दुखिया बानी। कहले राजा कि ना पकड़ब, देख दुल्हा के ड्रेस में रहब,
माथा पर तोहरा सेहरा बांधल रही, हम सब तैयारी तोहरा के कर तनी अच्छा से, एमे कोनो डराए वाला बात नहीं है, कुछ ना होई, हम सब संभाल ले। अब पलटू सीधा साधा लड़का अब सब दुल्हा बन गए, दुल्हा बन के उन्हीं के बारात चल गए। बारात जाके अब देखिए गुरु बहिना, बारात जब गई सब नेक विधि भइल, बरतिया के स्वागत वागत भइल। ओकरे बाद में सब विधि भइला पर से शादी हो गई। जब शादी हो गई तो लड़का लड़की कोहबर में गइल बा। जब कोहबर में गइल बा तो वहाँ कोहबर हो गई। कोहबर के नेक जब हो गई तो उनकर सास अली, सास से अली एक थरिया खीर लेके, पूड़ी लेके, मिठाई लेके, आ सब सखी सहेली से कहली कि तोहनी सब लोग अब यहाँ से जा, अभी दोनों जने एक घर के देवता के पूजा करी लो। 1 घंटा पूजा होला हमनी के, शादी भइला के बाद लड़का लड़की पूजा करेला, ओकरे बाद कुछ खाना खाला, ओकरे बाद अन्न से पानी से मुंह जूठा करेला, तोहनी सभे यहाँ से चल जा। अब वो सब खीर पूड़ी मिठाई लिया के रख दहली, अपना बेटी से कहली कि बेटी तू तो हमनी के घर के रिवाज जाना तारू, तू अब पूजा करिह। पूजा कैला के बाद में तहनी के दोनों जने यही में से प्रसाद उठा के थोड़ा थोड़ा खा लिह। कहली कि ठीक बा। अब सब रख के उनकर माई चल गईली। अब देखिए गुरु बहिना, अभी लड़की जौन बिया कहती अपना पति से, पलटू से कि ये जी माथा पर के सेहरा हटाई, आ हटा के आ चली हमने के दोनों जने मिल के पूजा कैला। पूजा कैला के बाद में हमने के अन्न पानी छुए के बाद अब जैसे पलटू सेहरा हटाओ तारे गुरु बहिना, अब देखी उनकर नजर पड़ गई लोग खीर पर, पूड़ी पर, मिठाई पर। अब इनकर भूख जौन रहे, इनका भूख के तेजी और बढ़ गई, काहे कि बारात में इनका कुछ खाए पिए के मिलल ना रहे। ऐसे कि दुल्हा के कुछ ना खियावल जाला, दुल्हा के दिन भर भूखल रहे के पड़ेला, उपवास रहे के पड़ेला। सब बाराती खाना खाला, लेकिन दुल्हा के शादी भइला के बादे में खाए के मिलेला। अब देखी जब ये सब देखत रहे तो देखला के बाद इनकर मन के भूख बढ़ गई। अब कहत रहे कि का हमें खीर पूड़ी में से, मिठाई में से कुछ खा सकतनी, हमरा बहुत जोर से भूख लागल बा, हमरा बहुत जोर से भूख लागल बा। अब लड़की कहतिया कि का है बारात में रहुआ कुछ नाश्ता पानी नहीं के मिलल। कहले कि ना हमरा कुछ नाश्ता नहीं के मिलल, काहे कि हमार आवते सब विध होखे लागल हो, नेग होखे लागल हो, हमरा कुछ नाश्ता उस्ता नहीं के मिलल, हमरा बहुत जोर से भूख लागल बा। अब लड़की ऐसन बात सुनलक तो ओकरा दिल में दया आ गई गुरु बहिना, काहे कि अब वो लड़की के शादी हो गई रहे, वो लड़का से, वो लड़का के वो पति मान ले रहे। अब जब भूख से पति कहता कि हमरा भूख लागल बा जोर से, तो लड़की के दिल में दया आ गई। जब लड़की के दिल में दया आ गई तो लड़की सोचलक अपना मन में कि एगो भूखा आदमी के राह के आ जब पूजा कैले आई सब प्रसाद चढ़ावल जाई देवी देवता के, तो पूजा के कोनो मोल ना होई, तो उससे अच्छा बा कि हम ही खाना इनका के खिया देता नहीं। ऐसा हूँ भी एगो पत्नी खातिर पति के ही पूजा सबसे बड़का पूजा होला। तो लड़की कहतिया कि ठीक बा रउआ खाना खा ली, रउआ खीर पूड़ी खा ली, हमनी के पूजा रउआ खैला के बाद में जब राउर भूख मिट जाई तब हमनी कही, काहे कि भूखा रह के मन में भूख के बेचैनी होके, प्यास के बेचैनी होके, तो भूख प्यास के बेचैनी के लेके पूजा कैला से पूजा सफल ना होला, उसे अपराध होला, पाप लागेला। रउआ पहला भोजन कली, हमनी के पूजा ऐसा ही कली जाई। अब वो पलटू खीर पूड़ी खाए लगले गुरु बहिना। खीर पूड़ी जब खाए लगले तब पलटू के तब भूख लगा रहे, कई दिन हो गई रहे खैला। अब देखिए गुरु बहिना सारा खाना खा गईले। सारा खाना जब खा गईले तभी लड़की देख के छकित दिया, कहती आ रही तो लागत है कि 2 दिन 4 दिन के भूखाइल बड़े, इनका तो बुझाता कहियो खीरे पूड़ी नहीं खे मिलल, कहियो मिठाइये नहीं खे मिलल, तो सारा खाना खा गईले। फिर मन में सोचला कि सही हो सकता कहीं शादी के भीड़ भाड़ में खाए के टाइम ना मिलत होई, अच्छा से खाना ना मिले सकल होई, वही से इनका जोर से भूख लागल बा। अब खैला के बाद, पानी पियला के बाद तब ये लोग पूजा कैलक। पूजा उजा जब हो गई, पूजा कैला के बाद वहाँ से पलटू निकलल बड़े, आ निकल के जाके राजा से भेंट कैले बड़े। राजा का कैले कि उनका के 20 गो मोहर, सोना के मोहर निकाल के देले, कहले कि तू यहाँ से जल्दी फरार हो जा।
तू जल्दी यहाँ से गायब हो जा, तोहरा जहाँ जाए के बाद तू चल जा, ई 20 गो मोहर लो। अब पलटू वहाँ से 20 गो मोहर लेके निकल गई गुरु बहिना। जब निकल गई तब बिहान भैया दिन में बरात रह गई। फिर बरात के जौन नेग होखेला उ सब नेग भइल। अब बिहान भइले विदाई के दिन में राजा साहब कहत रहे कि बारात एक दिन मर्जाद रही, मर्जाद रह के ओकरा बाद में तब विदाई हुई। हमने के घर के यह रिवाज बा। अब देखी बारात मर्जाद रह गई। मर्जाद जब रह गई तब फिर से शाम के लड़का के बुलावल गई। लड़का के बुला के आ लड़का लड़की के एगो घर में बैठा दिलक लोग कि फिर कहनी के आज पूजा करे के पड़ी। पूजा कैला के बाद में आ तब बिहान जाके आ हमने के गांव के देवी के पूजा क के आ ओकरा बाद में हमने के ब्रह्म भगवती के पूजा कैला के बाद में आ तब जाके विदाई होला। हमने के यहाँ के यह रिवाज बा। अब देखिए गुरु बहिना, अब जब लड़का आइल बा तो लड़का जब आइल बा घर में तो औरी लोग तो नइखे चिन्हले, काहे कि सेहरा बांध के शादी भई रहे। आ जब लड़की के सामने पलटू के सेहरा उतर रहे तो लड़की ये लड़का के चिन्ह गई। जब लड़का के चिन्ह गई तो लड़की जाके अपना माई से बाप से कह दिया कि ये पिताजी, ए माई, ये लड़का जौन आइल बा ये लड़का से हमार शादी नइखे भइल, ये लड़का दूसर हो। वो कहत रहे उनकर पिताजी कि तू काहे इससे कहत रहे बेटी, दोसर लड़का कैसे आ जाई, यह तो राजकुमार होंगे राजा के लड़का, दोसर लड़का भला कैसे आ सकता, यही लड़का से तोहार शादी भइल बा। लड़की कहतिया कि ना, इ लड़का से शादी नहीं के भइल हमार, हम अच्छा से चिन्हत नहीं लड़का के, इ लड़का उ हइये ना हो कि कोनो दोसर लड़का हो। अब सब केहू दुविधा में पड़ल बा। सभे अपना बेटी के समझावता कि बेटी देखो, तू समझदारी से देखो, तू अच्छा से देखो, उहे लड़का हो। तो लड़की कहलस कि ठीक बा, हम तुरंत दूध के दूध पानी के पानी कर देतनी, हम तुरंत इस समस्या के हल कर देम। अब लड़की गइल बिया। लड़की जब घर में गइल बिया तो लड़का से पूछतिया, कहतिया कि ये जी जब राती बारात आइल तो वह बारात में आई रही तो वह भूख लागा रहे कि ना। तो कहता उ लड़का कहता कि हाँ भूख लागा रहे, भूख तो लागले रहे। तो लड़की कहतिया कि भूख लागा रहे तो वह कुछ खाए के मिल रहे कि ना। तो कहत रहे उ राजकुमार कि खाए के मिल रहे, बहुत कुछ मिल रहे, बहुत कुछ खाना बन रहे बारात के खियावे खातिर। वही बाराती लोग के संगे बैठ के हमहू खैनी, खाना बहुत बढ़िया रहे। अब लड़की पूछलस कि का खैनी, कौन कौन चीज़ बन रहे। अभी जौन जौन खाना बन रहे भोज में तौन तौन सब खाना के ही नाम धो दिले, बता दिले। कहले कि हम भर पेट खाना खा के आई रहनी, बहुत खाना खैले रहनी हम। अब लड़की के सनाक दे लागल कि ई लड़का ना हो, काहे कि हमार पति जकरा से हमार शादी भइल तो भुखाई रहले, उ तो ये कोहबर घर में खीर पूरी खैले रहले। अब लड़की दौड़ल गई, दौड़ के जाके कहलस अपना माई से, बाबूजी से कि माई, ई लड़का से हमार शादी नइखे भइल, देखो हम बात के पता लगा ले बनी। पूछलक लोग कि कैसे। लड़की सब कह के सुनौलस, काल वाला बात, आज वाला बात। अब राजा तुरंत वो राजा के बुलवले, वो राजा के बुलवा के पूछले कि का मजरा बा रउआ, ई लड़का जौन बा, ई लड़का से हमरा बेटी के शादी नहीं के भइल, हमार बेटी अच्छी से चिन्हतिया, बोलले बतियोले बिया, ई दोसर लड़का हो, ई रउआ का कइले बनी। अब पहला तो उ राजा बहुत बात के इधर उधर घुमौले। अब वो लड़की आके वहाँ से सब कहलस कि बात ना हो, ऐसे ऐसे बात बा, सब कह के सुनौलक बतौलक। तब राजा डरा गईले आ राजा डरा के सब बात कह के बता दिले कि हमरा बेटा के मिर्गी के बीमारी बा, मिर्गी के वजह से गिर रहले। तो वही में एगो लड़का आके देखत रहे, वही लड़के के हम दुल्हा बना के ले आई रहनी, उहे लड़का से शादी भइल, बात इहे बा। अब देखिए गुरु बहिना, अब तो सब लोग के बहुत टेंशन भइल। अब तो वो राजा के बहुत सजाए भइल, वो राजा के बहुत सजाए भइल। ओकरा बाद में सब केहू टेंशन में पड़ गई कि अब कौन उपाय हुई। अब वो लड़का गई तो गई कहाँ, कैसन लड़का रहो, कहाँ के लड़का रहो। अब ऐसा ही अब देखिए धीरे धीरे समय बीते लागल। वो लड़का तो बहर गई। लड़का जब बहर गई तो चलत 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 गई, कुछ दूर जब गई
तो एगो सुनसान जगह पर एगो कुछ फुलवारी रहे, बगीचा रहे, वही जा एगो महात्मा जी के कुटिया रहे। वही कुटिया में वो लड़का जाके पहुंच गई। जब वो कुटिया में जाके पहुंच गई तो बाबा से कहला कि ये बाबा जी, हमरा के एक दिन अपना कुटिया में रह दी, आराम करे दी, बहुत थाकल बनी हम। अब वो बाबा कहले कि तू के हुआ, कहाँ से आवता रहो। अब पूरा कहानी उस सेठे के घर से जौन कहानी रहे तौन कहानी से लेके इनकर शादी ब्याह वाला सारा कहानी कह के पलटू बता दहले। काहे कि बहुत सीधा साधा रहले, बहुत सीधा साधा रहले। सब कहानी जब कहले तो कहले बाबा कि ठीक बा, एक दिन ना बल्कि तू इहें रह, तू हमरे आश्रम में तू हमार चला बन के रह। काहे कि तोहर कहीं ठिकाना नहीं थे तो तू कहाँ जइब। बाबा सोचले कि बहुत सीधा साधा लड़का बा, ये लड़का के सहारा के जरूरी बा। अब वो लड़का के पलटू के बाबा अपना कुटिया में रख ले। अब पलटू वैजा रहे लगले बाबा के संगे संगे। अब बाबा उनका के अपन ज्ञान शिक्षा देवे लगले, होशियार बनावे लगले। वहाँ जड़ी बूटी के कुछ औषधि बना के उनका के खियावे लगले। कहले कि सब अच्छा से लड़का के जब हम तैयार कर दें तब ना हुई तो लड़का के राज दरबार में हम पहुँचाएं। अब देखिए गुरु बहिना, अब वो लड़की जौन बिया एकदम चिंतित में पड़ल बिया, चिंता में पड़ल बिया कि ना जान एक तक के जान कि कौन लड़का से, कौन जाति से, कैसन लड़का से शादी हो गई। आ वहू में वो लड़का के हम जब पति बन गए, बना ले बनी, तो पता ना कि वो लड़का कहाँ चल गई। अब माई बाप समझावता बुझावता वो लड़की के कि तू चिंता मत कर, तू टेंशन मत कर, हमनी के तोहार दोसर राजकुमार देख के फिर से शादी कर देम सन। कोनो बात नहीं थे बिगड़ल, हमें कुछ कोनो खास बात नहीं थे बिगड़ल, कुछ दिन बीती तो तोहर शादी फिर से दोसर हो जाई। अब देखिए गुरु बहना, लड़की कहतिया कि ना कुछ भी हो जाई, पूरा जीवन ऐसे ही बिता दें, लेकिन शादी दोबारा ना करें। शादी एक बार जब हो गई बा तो दोबारा हम शादी ना करें। अब लड़की महादेव जी के भक्ति करे लागल। प्रतिदिन लड़की अपन नियम बना लेलक गंगा जी में जाके स्नान करे के, आ स्नान करके आके महादेव जी के मंदिर है वही मंदिर में जल ढारे के। अब समझी कि लड़की तपस्या करे लागल, लड़की तपस्या करे लागल। लड़की के दुख देख के राजा रानी के बहुत दुख होके बहुत समझौलक लोग, बहुत बुझौलक लोग कि बेटी तू इतना चिंतित मत होख, तू ये कठोर तपस्या साधना एगो राजा के बेटी होके मत कर, तोहर फिर से शादी हो जाई। लड़की एकदम मना ले कदलस, कहलस कि ना हम सन्यासी बन जाएम, लेकिन हम जोगन बन जाएम, लेकिन हम दोबारा दोसर शादी ना करें। अब वो अपना उहे पति के पावे खातिर लड़की लागल तपस्या करे कि चाहे वो कुछ भी होके, वो लड़का जात होके कुजात होके, निर्धन होके भिखारी होके, लेकिन हे महादेव जी वो लड़का से हमरा के मिलवा दी, आ ना तो हम जीवन भर ऐसा ही कुंवारा रह जाएम, कुंवारी रह जाएम। इहे मन में ठान के लड़की महादेव जी के प्रतिदिन जल ढारे लगली, नदी में जाके स्नान करे लगली। ये गुरु बहिना, अब ऐसा ही करते करते कुछ दिन समय बीत गई। जब कुछ दिन बीत गई तब तक पलटू जौन बा यहाँ एकदम बाबा के ज्ञान लेके चतुर चलाक हो गईले, एकदम होशियार हो गईले। जब होशियार हो गईले तो वो बाबा जौन बा, बाबा कहनी, महात्मा जी कहनी कि ये पलटू देखो तू अब अपना ससुरारी जा, तू राज दरबार में जा। वो बारात जौन बा, वो बारात वो वापस चल गई, वो लड़की के विदाई नहीं थे भइल। आ वो लड़की जौन बिया, वो लड़की तोहरा इंतजार में बिया, तोहार इंतजार कर दिया, ओकरा तोहर जरूरी बा। तू अब जा, आ जाके तू अपन अपना पत्नी से तू मुलाकात कर, ओकरा बाद में तोहरा जीवन के जौन होई तौन तू अपन समझिय। पलटू कहत रहे कि ना बाबा जी हम कैसे जाई राज दरबार में, हम राज दरबार में जाएं तो हमरा के लोग पकड़ के मार दी, काहे कि हम धोखा कैले बनी, हम तो एगो गरीब लाचार रहने, लड़की से शादी कैले बनी, हम वहाँ नहीं जा सकत। बाबा कहले कि कुछ ना होई, लड़की तोहरा इंतजार में बिया, लड़की तोहरा खातिर तपस्या कर रहल बिया। महात्मा जी अपना दिव्य दृष्टि से सब देखले रहनी, समझत रहनी। कहनी कि तू जा, तू हमार बात माना, तू जाके वहाँ आ तू एक बार देख, कुछ ना होई। अब बाबा जी के बात मान के पलटू वहाँ से चलल बड़े गुरु बहिना।
जब चलल बड़े तो चलत चलत रास्ता में जब गइल बड़े तो उ लड़की नदी से नहा के निकल के आ जात रहली मंदिर में पूजा करे खातिर। तब मंदिर में पूजा करे जब जात रहली तो रास्ता में मंदिर रही। पलटू भी सोचले कि मंदिर में हमहू भगवान के गोड़ लागली, आशीर्वाद लेके चली, का हुई का ना हुई। अब जब गइल बड़े तो इ लड़की के नजर उनका ऊपर पड़ गइल बा। जब उनका ऊपर नजर पड़ गइल बा तो इ लड़की थोड़ा देर खातिर एकदम चकचिहाइल बाड़ी, चकित भइल बाड़ी कि आदमी के शायद लागता कि हम कभी देखले बानी, ये आदमी के हम पहले भी कभी देख चुकल बानी, ये आदमी से लागता कि हम कभी मिल चुकल बानी। अब इनका मन में बेचैनी होखे लागल, ये अपना मन के ढूंढे लगली, टकटोरे लगली कि ये आदमी के हम कहाँ देखले बानी, कब देखले बानी। अब इनका से बर्दाश्त न भइल तो वो आदमी से कहतिया लड़की कि ये जी देखें, हम रउआ से कुछ बात करे के चाहतनी, एगो हमरा मन में प्रश्न बा, हम एगो रउआ से प्रश्न करे के चाहतनी, हमरा के रउआ का प्रश्न के उत्तर दे सकतनी, काहे कि केहू ए प्रश्न के उत्तर नइखे बतावत। कहता लइका कि ठीक बा रउआ पूछी कौन प्रश्न ह, जब हमरा मालूम होई तो हम बता सकतनी, ना मालूम होई तो ना बतावे सकेम। अब देखी लड़की ले गइल बिया, ले जाके एकांत जगह में बैठौलक, एगो पेड़ के नीचे बैठा के कहतिया कि देखी हम पूछतनी तो जवाब रउआ यदि आई तो रउआ हमरा के सही सही जवाब देम। तो लड़की कहतिया कि देखी शादी के दिन जब शादी हो जाए आ लइका भुखाइल होखे आ कोहबर घर में बैठल होखे तो ओकरा पत्नी के का करे के चाही, ओकरा पत्नी के का करे के चाही उ लइका के साथ। तो उ लइका कहता कि जब लइका भुखाइल होखे आ जब लइका कहे कि भूख लागल बा, हम कई दिन के खइला बानी, तो ओकरा पत्नी के सब खाना उठा के खिया देवे के चाही। काहे कि एगो पत्नी के नज़र में पति ही सबसे बड़का भगवान होला। अपना पति के पहले पेट भर देवे के चाही, पेट भर के खाना खिया के आ ओकरा बाद में पूजा करे के चाही। खीर होखे, पूरी होखे, मिठाई होखे, चाहे जे कुछ भी होखे, खाना खियावला के बाद में एगो पत्नी के धर्म की पूजा करे के चाही, ना तो पाप लागेला। केहू भूखा रहे आ वहाँ पूजा होखे तो उ पूजा के कईल सफल ना होला। जौन जौन बात उ लड़की बोलले रहे, कहले रहे कोहबर में, उहे उहे सब बात उ लइका कहता। अब लड़की के पूरा विश्वास हो गई कि यह उ लइका हो। अब कहतिया लड़की कि ये जी रउआ एक और बात बताई कि का रउआ उहे हई जेकर शादी एगो राजकुमारी से भई रहे आ एगो राजकुमारी से एगो राजा वो लइका से धोखा के साथ शादी करौले रहे, रउआ सच सच बताई रउआ उहे हई। तो पलटू कहता रहे कि हाँ हम उहे हई। तो लड़की कहलस कि रउआ चिन्ही हमरा के, हम ही राउर पत्नी हई। बहुत खुश भइली राजकुमारी। पलटू तो कुछ डरात रहले, लेकिन बहुत खुश भइली राजकुमारी। खुश होकर अपना घरे बुला के ले गईली, घरे बुला के ले जाके अपना माई बाप से कहली कि नहीं से हमार शादी भई रहे, इहे हुए जे हमरा साथ फेरा लेले रहले, हमरा मांग में सिंदूर भरले रहले। आज हमार तपस्या पूरा हो गई, महादेव जी के कृपा हमरा ऊपर हो गई कि हमरा पति से हमार मुलाकात हो गई। माई बाप भी खुश हो गई, काहे कि लड़की के खुशी में ही वो लोग के खुशी रहे। लइका के चाहे जात कुजात कुछ भी होखे, पूछलक लो लइका से सब उनकर घर दुआर पता ठिकाना, कहले कि हमरा केहू कतो नइखे। सब कहानी कह के सुनौले कि हम एगो सेठ के घर में नौकर रहनी, भूख प्यास के चलते हम घर से निकला रहनी। वही समय के ही घटना हो कि हमरा वो राजा से भेंट भइल, हमार लिया के शादी करौले। हम तो सीधा साधा रहनी, भूख के मारल रहनी, अपन भूख मिटावे के रहे हमरा, वही लालच में पड़ के हम आके शादी करनी। कहलक लोग कि ठीक बा, कोनो बात नहीं है। अब देखी उ राजा के एकलौती बेटी रहे आ उनकर तो घर द्वार रहले ना रहे। वो लइका के अपना घरे रख लगलो, वो लइका के अपना घरे रख के आ वो लइका के सब रजवाड़ी पोशाक मिल गई, घर में रहे के मिल गई। कुछ दिन के बाद राजा कहले कि राज के राजा, राज के उत्तराधिकारी तोहरे बने के पड़ी। अब देखी वो पलटू के भाग पलट गई, गुरु बहिना, वो पलटू के भाग पलट गई। अब वो राजा बन गई वहाँ के। तो वही से कहल जाला कि ना जाने कब केकर भाग बदल जाए, लेकिन
हाँ दीदी, अपना मन में धैर्य रखे के पड़ेला। इ मन के सीधा बनावे के पड़ेला। मन के अवगुण छल कपट जौन बा, जब छल कपट दूर रही, ए मन के निर्मल बना के पवित्र बना के रखल जाई, तब भाग कभी ना कभी पलट सकता। तो चली, वो पलटू के भाग पलट गईल, महादेव जी के कृपा मिल गईल। वो लड़की बहुत पतिव्रता रहे, ई ना सोचलस कि कौन जात होंगे, कैसन लड़का से शादी भइल बा। उ लड़का के उ कबूल कैल। काहे कि देखिए गुरु बहिना, एगो लड़की के जीवन में जब जीवन साथी कैसनो मिल जाए, जब माई बाप केहू से शादी कर देता अपना मर्जी से, तो लड़की के कबूल करे के चाही, ओकरे साथे अपन जीवन बितावे के, ओकरे साथे अपन जीवन बितावे के एगो अपना में अटूट विश्वास रखे के चाही कि इन्हीं के साथे हमर अब जिए के बा मरे के बा। अपना ये विश्वास के कायम बना के रखे के चाही। तो चली, कथा समाप्त भइल। प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।